नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं फ्रंट लाइन की उस जबरदस्त इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री के अंदर जिसने सबका ध्यान खींचा है। हम बात कर रहे हैं जेफ बेजोस की। कैसे उन्होंने एक ऐसी आर्थिक ताकत खड़ी कर दी जिसकी मिसाल इतिहास में ढूंढने से भी नहीं मिलती। चलिए इस अभूतपूर्व सफर को करीब से समझते हैं। अब जरा सोचिए, इस मुद्दे में लोगों की दिलचस्पी कितनी ज्यादा है। सिर्फ इस एक इन्वेस्टिगेशन को करीब 43 मिलियन यानी 4 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। इतने सारे लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अमेज़न का पूरी दुनिया पर आखिर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये नंबर अपने आप में इस मॉडर्न कॉर्पोरेट एम्पायर की अहमियत बयान करता है। तो इस चर्चा को हम मुख्य रूप से इन 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, इस साम्राज्य का फैलाव। दूसरा, इनकी लॉन्ग टर्म फिलॉसफी। तीसरा, इस सुविधा की भारी कीमत। चौथा, बाजार पर इनका पूरा कंट्रोल। और आखिर में इनका भविष्य और रेगुलेटर्स का इस पर क्या रुख है। इन्हीं बिंदुओं के जरिए हम इस कंपनी के उत्थान और इससे जुड़े विवादों को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे। शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द स्केल ऑफ एन एम्पायर। सोर्स मटेरियल ने अमेज़न के इस विशाल ढांचे को अमेरिकन कैपिटलिज्म के इतिहास में बिल्कुल अनोखा और अभूतपूर्व बताया है। एक ऐसी चीज जो पहले कभी नहीं देखी गई। और ये बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है कि अमेज़न अब सिर्फ एक आम रिटेल स्टोर नहीं रह गया है। इसका दबदबा एक ही समय में 3 अलग-अलग क्षेत्रों पर हावी है: काम का भविष्य, व्यापार का भविष्य और हमारी तकनीक का भविष्य। ये बहुआयामी ताकत सच में हैरान करने वाली है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा पैमाना आखिर किस बुनियाद पर टिका है। चलिए दूसरे हिस्से पर आते हैं, अ लॉन्ग टर्म फिलॉसफी, यानी इस एम्पायर की नींव। इट्स ऑल अबाउट द लॉन्ग टर्म। डॉक्यूमेंट्री ने इस एक सोच को सबसे बड़े कारण के रूप में हाईलाइट किया है जिसने इस कंपनी को लगातार बिना रुके आगे बढ़ने की ताकत दी है। उनका ध्यान सिर्फ आज के मुनाफे पर नहीं था, उन्होंने हमेशा दूरगामी भविष्य पर ध्यान केंद्रित रखा, और यही इनकी रणनीति का सबसे बड़ा हिस्सा रहा है। इस इन्वेस्टिगेशन के टाइमलाइन को देखिए, ये कितने सटीक तरीके से आगे बढ़ती है। मिनट 3 पर शुरुआत होती है इस कंपनी के राइज एंड रेन से। फिर मिनट 16 आते आते हम उनकी लॉन्ग टर्म फिलॉसफी को समझते हैं। आगे चलकर मिनट 38 पर चर्चा होती है लेबर यूनियंस की, और फिर मिनट 48 पर ध्यान मुड़ जाता है अमेज़न पर सामान बेचने की चुनौतियों की तरफ। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, द कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। यहाँ इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए एक बेहद जरूरी पहलू पर रोशनी डालती है, इस बात पर कि इस विशाल स्केल का जमीन पर काम करने वाले लोगों पर आखिर क्या असर पड़ता है। यहाँ फ्रंटलाइन ने एक बेहद महत्वपूर्ण तुलना की है। एक तरफ देखिए ग्राहकों को मिलने वाली वो शानदार सुविधा, बेहद तेज डिलीवरी और लाखों आकर्षक विकल्प, पर दूसरी तरफ इसकी एक बहुत बड़ी संरचनात्मक कीमत है, कटी लेबर कंडीशंस और यूनियन बनाने के वो प्रयास जिन्हें खुद मजदूरों ने उजागर किया है। इन दोनों के बीच का टकराव ही इस चर्चा का एक अहम केंद्र है। जैसे जैसे इस साम्राज्य का आकार बढ़ता गया, नेचुरल सी बात है कि इसने जमीनी स्तर पर कई मजदूर आंदोलनों को जन्म दिया। यही वजह है कि डॉक्यूमेंट्री ने इस बात पर पूरी गहराई से ध्यान दिया है कि इस सुविधा की असली कीमत क्या है और अमेज़न यूनियंस बनाने की कोशिशें क्यों तेज हुई हैं। चौथे हिस्से में अब हमारा विश्लेषण मुड़ता है एक नए मोड़ पर, कंट्रोलिंग द मार्केटप्लेस। कैसे अमेज़न ने थर्ड पार्टी कॉमर्स पर अपना लगभग पूर्ण वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस विशाल बाजार पर इनका कब्जा मुख्यतः 3-4 चरणों में होता है। पहला कदम, अपनी अनोखी और तेज सुविधा से ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करना। दूसरा, सेलिंग ऑन अमेज़न को थर्ड पार्टी सेलर्स के लिए इतना हावी बना देना कि उनके पास शायद ही कोई और चारा रहे। और तीसरा, नतीजे के तौर पर एक ऐसी विशाल आर्थिक ताकत बन जाना जिसे आज कोई भी बिजनेस नजरअंदाज नहीं कर सकता। ये पूरी समरी दर्शाती है कि इस बदलाव का आखिर क्या नतीजा निकला। जरा सोचिए, जो कंपनी एक आम सी ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुई थी, आज वो एक ऐसी आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति बन चुकी है जिसके पास आने वाले कल के व्यापार को दिशा देने की सबसे बड़ी ताकत है। एक बिल्कुल बेजोड़ दबदबा। और अब आखिर में 5वां हिस्सा, द फ्यूचर एंड रेगुलेटर्स। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी किसी कॉरपोरेट शक्ति का इस स्तर पर फैलाव होता है तो दुनिया भर की सरकारों और नियामकों की तरफ से प्रतिक्रिया आना तय ही होता है। डॉक्यूमेंट्री ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि कैसे दुनिया भर के राजनेता और रेगुलेटर्स अब अमेज़न के इस ग्लोबल इम्पैक्ट पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अब कड़ी निगरानी और ये बहस शुरू हो चुकी है कि आखिर इस अभूतपूर्व ताकत के आगे चलकर क्या परिणाम होने वाले हैं।
और यहीं से एक बेहद गहरा और भविष्योन्मुखी सवाल हम सबके सामने खड़ा होता है। राजनेता और नियामक जेफ बेजोस की इस अतुलनीय ताकत पर आखिर किस तरह लगाम लगाएंगे? दुनिया के राष्ट्रों और इस विशाल कॉरपोरेट साम्राज्य के बीच भविष्य में शक्ति का संतुलन कैसा होगा? ये एक ऐसी उलझन है जिस पर आने वाले कल का पूरा आर्थिक ढांचा निर्भर करता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।